हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का यूट्यूब चैनल में। बेल्ट्रान डीओ भर्ती 2024 रिजल्ट तिथि को लेकर के एक बड़ी अपडेट है और डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने कंपलसरी है। अगर उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आप मेरिट लिस्ट से छूट जाएंगे। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी लिस्ट यहाँ पे पूरी है कि जो आपके पास होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो आप उसको टाइम है, आप बनवा सकते हैं मेरिट लिस्ट आने से पहले, नहीं तो फिर आपको सिलेक्शन प्रक्रिया से, आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आगे आपको वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, आप उसको देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर। सबसे नंबर 1 पे आपकी बात करेंगे तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन आपका होना चाहिए। जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट आपको लेना होगा, वो होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं हो तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। जैसे एडमिट कार्ड आपका जमा हो गया था लेकिन आपने जीरोक्स करा के तो रखा होगा, नहीं तो आपके पास ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म तो होगा, यानी कि आवेदन फॉर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए। सेकंड, आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा वो आपके पास कोई डिग्री है कंप्यूटर की, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आपका होना चाहिए तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आता है 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। पांचवें नंबर पर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप इस राज्य के निवासी हैं, इस ग्रामवासी हैं। ठीक है, तो वो चीज आपका होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट में हम आगे बात करते हैं जो कि वो डॉक्यूमेंट्स होगा। 6 नंबर पे आपका आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप किस जाति के हैं और ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या जनरल किस कैटेगरी से आते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे इनकम का सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड है तो वो भी होना चाहिए। और बैंक अकाउंट, ठीक है, आपके पास अकाउंट नंबर सबके पास वैसे होगा ही, वो होना चाहिए आपके पास। और आधार कार्ड सबके पास होगा, वो भी आपके पास कैरी करके आपको रखना है। साथ साथ पीएच का सर्टिफिकेट, ये फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है वो उनके लिए ये जो है रिक्वायर्ड होता है। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो पीएच सर्टिफिकेट उनके लिए कंपलसरी है जो उस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पीएच सर्टिफिकेट। तो ये जो 10 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए ये जो है आपके पास कंपलसरी है कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपने और भी कुछ मेंशन किया है फॉर्म फिलअप करते टाइम, आप वो भी रखिए सर्टिफिकेट में, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप बना लीजिए, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, सपोज आपके पास जो इनकम ना हो या आपके पास कास्ट ना हो, तो आप उसको बनवा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए साथ साथ अगर आपने जो है आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो डीवी के टाइम होता क्या है, आपको एक जो है कुछ टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको फायदा होगा, आपको टाइम दिया जाएगा, मान लीजिए 1 महीने या आपको 1 हफ्ते का, 5 दिन का, 10 दिन, जो भी होता है वो आपको टाइम दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा और आपका जो प्रक्रिया रहेगी उस पर पेंडिंग लगा करके बाद में आपको ये आगे का प्रोसेस करके फिर आपका उसको चालू कर दिया जाएगा और आपका फिर सिलेक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन आप अभी से डॉक्यूमेंट बनवा के रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनवा के रखने होंगे। और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, रिजल्ट जो है आपका फरवरी, इसकी आपका लास्ट वीक, ठीक है, फरवरी लास्ट वीक आप इसको मान लीजिए, या आपका मार्च फर्स्ट वीक, ठीक है। इसकी पूरी संभावना है कि फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक आपका रिजल्ट डीईओ का जारी हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब रखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है मैं आपको चैनल के थ्रू अपडेट दे दूंगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए।